ध्रुव त्रिपाठी एमएससी के बहू और बच्चों के साथ मारपीट होता है। जांच बढ़ती, जांच कमेटी में आरोप सिद्ध होता है कि डॉक्टर ने वाकई मारपीट की है। 3 जिंदगी चली जाती हैं। सजा जो मिला है केवल वार्षिक वेतन वृद्धि रोका गया है। क्या इस सजा से संतुष्ट आप हैं? 3 जिंदगी कीमत वार्षिक वेतन वृद्धि से वापस आ जाएगी? पहले उसको निलंबित करना चाहिए, उसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। यह जांच का विषय है। इस प्रवृत्ति का जांच में रिपोर्ट आया वो दोषी पाया गया है, दोषी पाया गया तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, तुरंत निलंबित करना चाहिए। और अगर जो संज्ञेय अपराध है उसे बर्खास्त भी कर देने में कोई बुराई नहीं। 3 लोगों की मौत हो गई, बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या बर्खास्त होने 3 जिंदगी वापस हो जाएगी? देखिए, अगर उसे बर्खास्त करके कानूनी कार्रवाई, उसके न्यायिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, तो अगर जो 3 लोग उसने मर्डर किया है, मास मर्डर किया है, जान करके हत्या किया है, तो इसके लिए न्याय विभाग कोर्ट है और निश्चित तौर पर उसकी सबसे उचित और सर्वोत्तम सजा मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि कहाँ विरोध कर रहे हैं? विरोध उन्होंने अपने जो है मतलब उस वीर सेनानी का कर रहे हैं जिनके ऊपर ये टिप्पणी की गई। यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और इस टिप्पणी के देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस देश का सर्व समाज राम को मानता है, देश का सर्व समाज हनुमान को मानता है, सर्व समाज बुद्ध को मानता है और हर धर्मों के पैगंबर को मानते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी के धर्म कोई ना मानता हो। बात इसकी है इतिहास की। तो इतिहास ऐसा नहीं है कि इतिहास उस समय के अपने समकालीन इतिहासकारों ने अपने तरह से इतिहास लिखा है। तो इतिहास को लेकर के हम सर को धड़ से अलग करा देंगे और कर लेंगे और करा देंगे, यह भारत की कोई परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है। क्योंकि हमारा देश तथागत भगवान बुद्ध का देश है। ऐसे देश में धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए और आपस में और इस तरह की किसी महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी जो की जा रही है उसे टिप्पणी से बचना भी चाहिए। आज का जो है परिवेश जो है महंगाई का देखिए, भ्रष्टाचार का देखिए, ये जो है जो निजीकरण तमाम संस्थाएं की है उनको देखिए, बिजली विभाग को देखिए, किसानों को देखिए, यह जो है आजकल के जो छात्र हैं बेरोजगारी की हालत ये है कि दिशाविहीन होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। तो इस पर जो है फोकस करना चाहिए। एक चीज आता और पूछा जाता, जैसे मैं पत्रकारिता करता हूँ, महंगाई का असर हमारे किचन पर पड़ा है। क्या महंगाई का असर आपके किचन पर पड़ा है? बिल्कुल महंगाई का असर पड़ा। महंगाई का असर पूरे देश में पड़ा है, पूरे प्रदेश में पड़ रहा है। महंगाई है। महंगाई से जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। महंगाई से, बेरोजगारी से, यहाँ तक कि जो है मतलब ये व्यवसायिक त्रस्त है। कौन नहीं त्रस्त है? सारे लोग त्रस्त है। सरकार एक तक कहती है जीरो टॉलरेंस बात करती है, थानों पर जीरो टॉलरेंस, फिर जनता दरबार भीड़ क्यों हो रही है? सरकार को जीरो टॉलरेंस जो आप कह रहे हैं, जीरो टॉलरेंस तभी कह रही है। ये महापुरुषों का जो मतलब यह ऐतिहासिक जो टिप्पणियां छिड़ी में भी कर रही है जीरो टॉलरेंस पर, उसके लिए क्या करें? सरकार को यही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। केवल एक शब्द पा गए जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। उसकी भाषा परिभाषा भी नहीं जानते होंगे जीरो टॉलरेंस क्या है। इससे थोड़ा कोई मतलब नहीं होता। अरे भाई आप देखिए, महंगाई को देखिए, भ्रष्टाचार को देखिए, आज बिजली विभाग के प्रदेश के कर्मियों को देखिए। अभी नया अभी आपको हो सकता है कि ना पता हो, अभी ऐसा आया है कि जितने स्मार्ट मीटर हैं वो सब मीटर लग रहे हैं और 1000 रुपया जिसका बिल होगा और उसके लाइन कार्ड दिए जाएंगे तो सीधे जाएंगे तो 400 रुपया जमा करेंगे तो फिर उनकी लाइन जुड़ेगी। वो 400 रुपया किस कर 1000 बिल भी दे और 400 रुपया ऊपर से घूस भी दे। ये कौन सा वो 400 रुपया क्या है कि लाइन जब वहीं से काटेंगे वहीं जोड़ेंगे तो 400 रुपया किस बात का? ऐसे तमाम मतलब ये है। देखिए, अब आपने देखिए, अभी मैं एक आप ही के मतलब चैनल में मैं देख रहा था, आप ही के यूट्यूब में मैं देख रहा था, पूरा देखे इसके पहले 20 दिन 25 दिन पहले कि पूरा हॉस्पिटल जहाँ में सारे लोग जो कोई पैसा मांग रहा है, कोई फलाने मांग रहा है, कोई लाश रख करके घूम रहा है, कोई यह कर रहा है कि लाश नहीं आने देंगे, पैसा दीजिए तब लाश जाएगी। और आज सुना है मैंने कि अभी तो मैंने सुना है कि किडनी तक उसका बेच रहे हैं कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर ऐसे हैं। तो यह तो किसी से मास मर्डर किया जा रहा है, यह तो किसी समझिए तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। वह तो जो है मतलब उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
ऐसे कुकुर मुक्तों को जो है डॉक्टर की श्रेणी में लाना ही नहीं चाहिए। उन्हें डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा आतंक।